चाहती हूँ कि 3 घंटे तक उस जो हमारी बहन थी उसके जो परिजन थे उन्हें क्यों रोका गया, उन्हें क्यों नहीं देखने दिया गया उसके लिए। उसके बाद जो ये अटैक हुआ आरजीकर हॉस्पिटल में एविडेंस मिटाने के लिए पुलिस क्या कर रही थी? आप क्यों ट्विटर पे डाल रहे हैं, आप क्यों सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, कुछ तो जवाबदेही आपकी भी बनती है। आप बताएं आपने क्या किया? आप मार्च लेकर के निकल पड़ी हैं, आपने क्या किया? सारी मिनिस्ट्री आपके पास, होम मिनिस्ट्री आपके पास, हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास, आप क्या कर रही हैं? और जो राम और वाम वाली बात आपने कही है, ममता बनर्जी जी ने कहा कि मैंने देखा वहाँ पे लाल झंडे थे, वहाँ पे सफेद झंडे थे और वहाँ पे तिरंगा था, इसलिए यहाँ पे भाजपा के लोग होंगे। मतलब ममता बनर्जी मानती हैं कि जहाँ तिरंगा होगा वहाँ भाजपा के लोग होंगे? टीएमसी वाले नहीं लेते क्या तिरंगा? सबका नहीं है क्या तिरंगा? तिरंगा देख के ये बता दिया कि भाजपा के लोगों ने हमला कराया है। क्या क्या चाहती है ममता बनर्जी? अब हो गया है, ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन हमें चाहिए, हमने बहुत देख लिया है। प्रशासन में अभी कौन है? ममता बनर्जी की सरकार। संजय रॉय जो पुलिस है वो किसके अंडर आते हैं? ममता सरकार। तो ये कहना कि राम और वाम कर रहे हैं, तो आप खुद ही समझदार हैं, इसमें हम क्या ही कहें इससे आगे, कि ये ममता बनर्जी के खुद के ही गुंडे हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं और उसके बाद बचा रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर वो ऐसी घटिया हरकतें कर रही हैं तो इसमें तो बस मैं ममता बनर्जी से यही कहूंगी कि वो अपना रेजिग्नेशन दे। बंग भवन के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है और ये प्रोटेस्ट मार्च है पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ। जिस हिसाब से जो ये जघन्य अपराध हुआ, जो रेप की घटना हुई उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ, और उसके बाद जो प्रशासन का रवैया देखने को मिला, जो पश्चिम बंगाल सरकार का इसमें रवैया देखने को मिला, वो अपने में कई सारे सवाल यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार पर उठाता है, ममता बनर्जी सरकार पर उठाता है। लेकिन उसके बावजूद इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के बजाय ममता बनर्जी कल सड़कों पर उतरी थी। आखिरकार किसके खिलाफ? गृह मंत्रालय आपका, हेल्थ मिनिस्ट्री आपकी, मुख्यमंत्री आप, फिर आप किसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी? बहरहाल इस बीच कई सारे और ये भी सवाल उठे कि जो वहां पर हिंसक भीड़ को भेजा गया और उस भीड़ ने जाकर के सबूतों को वैंडलाइज किया, वहां पर जो सर्वर रूम था उसको वैंडलाइज किया गया, आखिरकार किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? अब जो पेरेंट्स की तरफ से एक और सवाल उठाया गया है और कंप्लेन की गई है कि उसमें और इंटर्न और डॉक्टर भी इस जघन्य अपराध में शामिल हैं। आखिरकार केवल एक ही आरोपी को जो है क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जबकि उसके साथ और भी उसके साथी जो हैं वो इस जघन्य अपराध में शामिल हैं? आखिरकार क्यों सरकार उनको बचा रही है? क्या इसके पीछे सरकार की मंशा है? कई सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए लगातार जनता जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें महिलाएं जो है वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। अब बात करेंगे इनसे इस बारे में। आज भी लगातार ये प्रदर्शन जो है जारी, जैसे पावर्स का रेजिग्नेशन का इन्होंने जिक्र किया, लगातार एक ये भी मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में। जी, मेरा बिल्कुल मानना है ये पहली घटना नहीं है। हम सभी ने संदेश खाली की घटना को देखा, जहां पर टीएमसी के ऑफिस में रेप की जो घटनाएं हैं वो हमें देखने को मिली। उसके बाद एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी जहां ताजमुल हक नाम का व्यक्ति, जो टीएमसी के किसी नेता से बहुत घनिष्ठ मित्र था, उससे संबंधित था, वो औरतों को डंडों से पीट रहा था। क्या किसने क्या इसके ऊपर कार्रवाई की? मुझे ममता जी बताएं जरा। मैं कलकत्ता पुलिस से पूछना चाहती हूँ कि 3 घंटे तक उस जो हमारी बहन थी उसके जो परिजन थे उन्हें क्यों रोका गया, उन्हें क्यों नहीं देखने दिया गया उसके लिए? उसके बाद जो ये अटैक हुआ आरजीकर हॉस्पिटल में एविडेंस मिटाने के लिए पुलिस क्या कर रही थी? आप क्यों ट्विटर पे डाल रहे हैं, आप क्यों सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, कुछ तो जवाबदेही आपकी भी बनती है। आप बताएं आपने क्या किया? आप मार्च लेकर के निकल पड़ी हैं, आपने क्या किया? सारी मिनिस्ट्री आपके पास, होम मिनिस्ट्री आपके पास, हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास, आप क्या कर रही हैं? और जो राम और वाम वाली बात आपने कही है, ममता बनर्जी जी ने कहा कि मैंने देखा वहाँ पे लाल झंडे थे, वहाँ पे सफेद झंडे थे और वहाँ पे तिरंगा था, इसलिए यहाँ पे भाजपा के लोग होंगे। मतलब ममता बनर्जी मानती हैं कि जहाँ तिरंगा होगा वहाँ भाजपा के लोग होंगे? टीएमसी वाले नहीं लेते क्या तिरंगा? सबका नहीं है क्या तिरंगा? तिरंगा देख के ये बता दिया कि भाजपा के लोगों ने हमला कराया है। क्या क्या चाहती है ममता बनर्जी? अब हो गया है, ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन हमें चाहिए, हमने बहुत देख लिया है। जैसे आपने जिक्र किया परिजनों का, अभी जो एक और उन्होंने कंप्लेन की है उसमें यह है कि केवल एक अपराधी नहीं है और भी इसमें अपराधी शामिल है, उनको क्यों बचाने का काम कर रही है सरकार? क्योंकि जितने भी फैक्ट्स निकल करके सामने वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं।
इसका सीधा सा यही मतलब है कि जो कहीं ना कहीं अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों से, उनके एमएलए या फिर एमपी से संबंधित हैं, इसलिए ये बहुत सुनियोजित तरीके से बचाया जा रहा है। मैं तो सीधे सीधे यही मानती हूँ। उसके अलावा कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो इससे सीधे तौर पर जो अपराधी जुड़े हुए हैं, जो 10-15 लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें भगा दिया गया है, वो देश में ही नहीं है। तो ये सीधे सीधे बचाने की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। देखिए इस समय जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही है कि कई सारे सवाल जो हैं वो सरकार पर उठते हैं, प्रशासन पर इस समय उठते हैं। ये क्या नाम है आप? ऊर्जा अग्रवाल। जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई है और कई सारे सवाल प्रशासन और वहाँ की सरकार पर उठे हैं, लेकिन ममता बनर्जी उल्टा इनको डाल दे रही है कि ये वाम और राम ने मिलकर के किया है। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, प्रशासन में अभी कौन है? ममता बनर्जी की सरकार। संजय रॉय जो पुलिस है वो किसके अंडर आते हैं? ममता सरकार। तो ये कहना कि राम और वाम कर रहे हैं, तो आप खुद ही समझदार हैं, इसमें हम क्या ही कहें इससे आगे, कि ये ममता बनर्जी के खुद के ही गुंडे हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं और उसके बाद बचा रहे हैं। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगी। लगातार हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री हैं, फिर भी महिलाओं के साथ ये पहली घटना नहीं है, लगातार घटनाएं वहाँ से सामने आती हैं। फिर भी क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी क्यों इसमें जो है वो आश्रय देने का काम करती हैं? देखिए, ये तो सोच की बात हो सकती है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक हरकत है जो ममता बनर्जी कर रही हैं। खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर वो ऐसी घटिया हरकतें कर रही हैं, तो इसमें तो बस मैं ममता बनर्जी से यही कहूँगी कि वो अपना रेजिग्नेशन दे और जो इस प्रशासन को बेहतरीन तरीके से चला सके उसके हाथ में सारी जो न्यायपालिका है और साथ ही साथ जो भी पावर्स हैं वो अपनी ट्रांसफ़र करें और वो रेस्ट करे घर पर। The incident proves that yesterday I was not safe on the streets. Late night बोला जाता था पेरेंट्स के द्वारा कि streets पे अकेले मत जाओ, you're not safe. But today it proves that I'm not safe at my workplace. Nowhere I'm safe and I cannot feel safe. It is said that girls are wearing revealing clothes, but are your eyes correct? Are your intentions correct? The doctor who was so educated and who was serving for the noble purpose was brutally murdered and raped. Who are the perpetrators behind that? We are asking the question and we want justice. We want the CBI intervention and we want that we should get all the facts and parents should get justice. देखिए इसमें जो यहाँ पर चीज़ें कही जा रही हैं कि फैक्ट्स निकल करके सामने है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जो है सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जो वहाँ पर पहले पुलिस को करना चाहिए था, जो एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए थे, वो एविडेंस पुलिस ने समय रहते कलेक्ट ही नहीं किए और जैसे ही मामला सीबीआई के पास गया उसी समय उसी रात को वहाँ पर हिंसक भीड़ भेज दी जाती है और हिंसक भीड़ जाकर के क्या करती है, वहाँ जाकर के वैंडलाइज किया जाता है, सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जाता है। और जो अभी ममता बनर्जी सरकार की तरफ से या टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स मौजूद थे उन्होंने ये सब किया है, तो उनसे सीधे तौर पर मेरा एक सवाल है कि अगर उन प्रोटेस्टर्स ने अगर वैंडलाइज किया है तो वो अपने मंच को पहले क्यों तोड़ेंगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इस कहानी को भी पूरा मोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि संरक्षण देना है कुछ लोगों को जिनके नाम पर पोलराइजेशन की जाती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है और उस आड़ में पश्चिम बंगाल में दूर दूर होती कानून व्यवस्था, उस पर ममता सरकार क्या कर रही है आज पूरा देश देख रहा है। और ये पहली घटना नहीं हुई है, हाल ही में 4 जून को जब नतीजे आए उसके बाद कूच विहार में क्या देखने को मिला था, वहां पर जो बीजेपी की सपोर्टर्स महिलाएं थी उनको बाहर लाया जाता है, अर्धनग्न किया जाता है, पीटा जाता है, संदेश खाली का मामला हो। ऐसी लगातार वहां पर चरमराती कानून व्यवस्था जो है वो नजर आती है और कहीं ना कहीं इसीलिए लगातार ये भी मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन वहां लगाना बेहद जरूरी है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस कड़कती धूप में, इस गर्मी में लगातार ये विद्यार्थी यहां पर बैठे हुए हैं बंग भवन के बाहर। लगातार प्रोटेस्ट जो है वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जो है वो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ममता बनर्जी को देखेंगे जिनके पास वहां का लॉ एंड ऑर्डर है, सब चीजें हैं, वो खुद सड़कों पर निकली हैं। जैसे उन्होंने देखा कि देश भर में उनके खिलाफ जो माहौल बना है तो कैसे इसको मोड़ा जाए, तो इसलिए खुद ही कानून व्यवस्था संभालने के बजाय वो सड़कों पर आ गई हैं। ये देश को समझने की इस समय बेहद ज़रूरत है।